एयरप्लेन के वॉशरूम के अंदर सच में लोग वियर्ड चीजें करते हैं या See, in my life, in my experience, I have witnessed shagging in the washroom, and बाकी उससे ज़्यादा नहीं. ओके We landed, it was like पुणे और पटना ऐसा कुछ था सेक्टर, शॉर्ट सेक्टर. तो लैंड हुए हम, उसके बाद क्लीनर्स आते हैं क्लीनिंग करने के लिए वॉशरूम्स. तो तब उससे पहले मेरे एक क्रू को जाना था यूज़ करने के लिए. तो वी ओपनड इट एंड इट वाज ऑल ओवर इनसाइड, in the mirrर, in the walls, over the walls, सब जगह इट वाज देयर एंड इट वाज सो डिस्गस्टिंग. अब हमें पता भी नहीं कि किसने करा, कब करा, कुछ नहीं पता था. बट ऐसा क्यों करेगा कोई? पता नहीं यार, अब क्यों करेगा कोई. अब कुछ लोगों को एयर होस्टेस देख के और ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि मतलब एयर होस्टेस सुंदर ही होनी चाहिए या नथिंग लाइक दैट. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. इंग्लिश आपको अच्छा आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू टॉक टू पीपल, बी पोलाइट. तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? इंटरव्यू में आपका पहले पर्सनल ऐसे इंट्रोडक्शन वाला राउंड होगा, फिर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, फिर आपका हाइट वेट वाला राउंड होता है, उसके बाद फिर एचआर या किसी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ फेस टू फेस वाला राउंड होता है. तो उसमें दे आस्क यू मैनी क्वेश्चंस, गिव यू सिचुएशंस कि हाउ विल यू टैकल और हैंडल दैट सिचुएशन. दैट्स हाउ इट गेट प्रोसेस्ड. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको सुंदर या लाइक गर्ल हैज टू बी ऑफ ब्यूटीफुल, कोर्स यू शुड बी लुक प्रेजेंटेबल. प्रेजेंटेबल. बट यस, प्रेजेंटेबल में क्या आता है? ब्यूटीफुल आता है. एक चीज मैंने और मतलब आई वाज रीडिंग समवेयर हाँ जी. कि अगर आप ड्यूरिंग दिस, आप से फॉर एग्जांपल आपने कल ज्वाइन कर लिया, हाँ जी. यू कैन नॉट गेन वेट. यस यस. इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू. सो आपका एक BMI का लिमिट है, तो यू कैन नॉट क्रॉस दैट. यू हैव टू बी इन दैट पर्टिकुलर लिमिट. सो ये सिलेक्शन के टाइम पे भी होता है एंड हर महीने वी हैव टू गो थ्रू द चेक. और ये कितना है वेट गेन का प्रोसेस की कितना सो होना चाहिए? 21 to 25 आई थिंक BMI में आपको आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो With फिर they calculate with your height and your weight, the body mass index. वो कैलकुलेट करते हैं, उसमें 21 से 25 के रेंज में हैव टू बी देयर. उससे ज़्यादा हो गया तो भी ग्राउंड कर देंगे आपको, वेट लूज करो दे नाउ. और इससे कम में भी रहा तो यू हैव टू ईट एंड गेन योर वेट लाइक दैट. तो वो देते हैं आपको कि मतलब यू हैव टू ईट? हाँ जी. पहले हमारा जब इंटरव्यू चलता है ना, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, फिर मेडिकल चेक होता है. तो मेडिकल चेक के टाइम पे एवरीथिंग गेट कैलकुलेटेड. तो तभी आपका वो होल्ड बैक कर देते, या तो बोलते कि आप वेट लॉस करो फिर आ जाओ, ऐसा होता है. बाकी मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि प्रॉब्ली लाइक आई मीन आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट जो पेशेंस लेवल एयर होस्टेस का होता है हाँ जी. प्रॉब्ली वो किसी भी और प्रोफेशन में नहीं हो सकता. यू आर करेक्ट. इज इट? I'll give you one example so you can relate with this. So I was operating an international flight. तो मतलब अब होता है ना, इंडियंस दारू फ्री में मिलते हैं तो फिर लाइन से स्टार्ट हो Exactly. जाता है ना उसके सामने. सो इट वाज लाइक फॉर 6 to 7 hours वी ऑल 4-5 क्रू वी वे लाइक कंटिन्यूसली डूइंग द सर्विस. इधर उधर जा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, फिर टी कॉफ़ी, उसके साथ साथ दारू के पैक्स दे रहे हैं, ऐसे सर्व कर रहे हैं. तो जस्ट हमारा नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट होगा, 10 मिनट के लिए हम बैठे. तो आई टुक अ सैंडविच. सो मैं ऐसे कोने में आई जस्ट सैट कि आई जस्ट हैव दिस सैंडविच एंड देन आई विल गो फॉर द सर्विस इन द कैबिन. सो ऐसे बैठी एंड आई जस्ट टुक अ बाइट, स्टार्ट किया तभी वन लेडी शी केम. ठीक है. एंड शी वाज लाइक आप लोगों का जॉब बहुत नो हार्ड है, कैसे करते हो, ऐसे ऐसा. शी वाज टॉकिंग एंड देन हमने भी सोचा हाँ अच्छे से ना वो कर रहे हैं हमें. तो हमें थैंक यू मैम फॉर अंडरस्टैंडिंग. देन शी वाज सेइंग एक कप चाय मिल जाएगी. तो आप सोचो ना, वो मतलब उस टाइम पे अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा कि आप देख रहे हो कि हम बस अभी खाना थोड़ा सा खा रहे हैं और आपका भी बोला भी हम आ रहे हैं सर्विस के लिए, फिर भी यू आर आस्किंग दिस. देन वी वर लाइक ओके मैम व्हाट डू यू वांट, ब्लैक टी, मिल्क टी, कैसे चाहिए आपको. फिर ऐसे दिया. वी कैन नॉट शो आवर इमोशंस व्हाट वी आर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो यस, पेशेंस लेवल तो होना ही चाहिए. तो ये आई मीन अंदर से आता है या ये आपको एयरलाइन सिखाती ये है? यार मतलब टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ऑफ कोर्स वो आ जाता है. एंड ट्रेनिंग में ही आपको ऐसे मोल्ड करते हैं ना ओके. कि यू हैव टू बी लाइक दिस. ये आपका जॉब प्रोफाइल
के कैटेगरी में आता है, यू हैव टू बी लाइक दिस. तो आपको कभी आउटबर्स्ट हुआ है, मतलब कोई ऐसा? नहीं, वी कैन नॉट डू दैट. You cannot do No, we cannot do that. And for me, my job is very important. And there are, if I compare 100 में से 80-70% लोगों का being an air hostess is like their passion. They come whenever we wear the uniform, चाहे हमारे personal life में कुछ भी चल रहा हो, XYZ जो भी हो, तो वो हम भूल जाते हैं. When we wear the uniform, we have to wear a smile with our uniform. So ये training से ही But हमें it's वैसा हो very, जाता very, है. very hard. It Trust is hard. It is hard. So I'll tell you one story also regarding this. So one male crew, we were traveling at same international flight. It was long flight, 15-16 hours of flight. So the whole flight he was very jolly. We had a good flight. Land हुए, हम गए अपने rooms में. Then after a long flight आपको वो jet lag हो जाता है and then your body feel very tired. So वो गया अपने room में. Next day we came for the breakfast and all. So उनके जो वाइफ थे फैमिली से, nobody, they were like normally talking to him when he reached at the hotel and everything. Next day हमारा रात को निकलने का टाइम पे his wife was saying कि उनके ग्रैंड मॉम और ग्रैंड डैड passed away. मतलब वॉशरूम में स्लिप करके गिरे and on spot he was not there. ठीक है. तो the wife, she didn't tell him because after flight he cannot take another flight and come. Correct. Body exhaust हो गया and he needs some rest to come back again ना. तो he was like, obviously he was crying. We were in the breakfast area. He started crying कि last moment पे I couldn't see him also like that. So रात को निकले, हमने बोला कि आप ले लो कोई दूसरा फ्लाइट, इसलिए कि कोई मतलब नहीं बनता. अगेन आई हैव टू ट्रैवल जस्ट बिकॉज 5-6 hours के डिफरेंस के लिए. I'll operate my flight and then I'll go. So he came for the flight. And that guy, he did not eat or drink anything for 16 hours and he was continuously smiling and doing the service. Nobody can tell at that point of time कि इसके साथ ऐसा हुआ है, इसको अभी लैंड होते ही भागना है, अपने घर जाना है और ऐसा सिचुएशन फेस करना है. So it's very difficult, yeah. मतलब लोग बोलते हैं ना कि we are there only to serve tea, coffee and these things. No, we are doing a hard job. No matter हमारे लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, we don't care यार. मतलब it's regarding your job, you're coming and we are giving our 100% into this. मुझे यही नहीं समझ आता कि उनको जो probably what I feel is कि जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो No, it's not काफी there. मिसिंग है. Yes, yes, you're right. बिग टाइम मिसिंग है. मतलब You're right. रिस्पेक्ट का आर भी नहीं है. द थिंग्स दे आर डूइंग फॉर अस ड्यूरिंग द फ्लाइट. बट उसका मैंने जो देखा है, मतलब अभी मैंने जो थोड़ा बहुत वॉच किया है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है. हाँ जी, हाँ जी. तो प्रॉब्ली होना चाहिए. बट इफ आई कंपेयर इट विद द, अगेन आई एम ऑफ बेस हियर, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम ऑफ बेस, Sure. कि वेटर में और एयर होस्टेस में व्हाट्स द डिफरेंस. क्योंकि एक प्रॉब्ली जो वेटर है वो सर्व कर रहा है, वो बैठ सकता है, इधर उधर जा सकता है, वो इतने, उसको ये नहीं है कि भाई तू स्माइल करके ही सर्व करेगा. हाँ जी. एयर होस्टेस में ये है, यू हैव टू राइट. Right. वो बाहर जाके टहल सकता है, फिर वापस आ सकता है. तो उसमें और एयर होस्टेस में फ़र्क क्या है? मतलब जस्ट मैं टर्म को हटा दो, ठीक है. उसमें फ़र्क क्या? बिकॉज ये भी हो सकता है कि अगर कुछ सामान गिर गया है, से फॉर एग्जांपल दूध गिर गया या आई मीन कॉफ़ी गिर गई, हाँ जी. तो उसके लिए होटल में या रेस्टोरेंट में प्रॉब्ली एक अलग बंदा होगा जो साफ करेगा. हाँ जी. लेकिन इन अ प्लेन एयर होस्टेस हैज टू क्लीन, इफ आई एम नॉट Right, रॉन्ग. you're उनको ही right. करना है ना. हाँ जी. तो वेटर को उस नज़र से क्यों देखा जाता है? आई एम श्योर कि एयर होस्टेस को भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हमने जो अभी बात की है. बट फिर भी एक एयर होस्टेस का औहदा इज यहाँ पे और एवरीवेयर, लाइक इफ यूल से इन इंडिया या बाहर भी, और वेटर का यहाँ पे है. हाँ जी. ऐसा क्यों है? ठीक है, अब बेसिक से स्टार्ट करते जी. हैं. सो फर्स्ट जब एयर होस्टेस के जॉब के लिए हम सिलेक्ट होते हैं, हाँ जी. 6 months की ट्रेनिंग हमें चलती है. तो सुबह हम मंडे टू सैटरडे तक 8 बजे जाते हैं, रात को और आते ये हैं. ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है अगर आप? 3 to 6 months. ओके. Okay, it can be more than that if you are like not Depend- acting or giving your best. So during training ही हमें इतना exhaustion feel होता है
क्योंकि बहुत कुछ होता है टू स्टडी. If you are going flying for a particular aircraft, you need to know everything about that aircraft, the door, the cockpit, the equipments, what all are there and what are not there for a particular fleet and for the other fleet as well. ये होता है. ग्रूमिंग सेशंस होते हैं. यू हैव टू वॉक स्ट्रेट, यू हैव टू स्माइल द होल डे. यू कैनॉट स्लाउच, you cannot be grumpy, you have to keep on smiling. It's a task, you cannot keep on smiling the whole day, right? So ऐसा हमें ट्रेनिंग हो गया. जब फ्लाइंग स्टार्ट होता है, जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि लोग अच्छे होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे. जब आप फ्लाइट पे जाओगे, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एवरी डे, ईच एंड एवरी डे. कुछ आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, कुछ आपके साथ बहुत ख़राब होंगे. सो इफ़ यू थिंक किसी को कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो रहा है, हमें मेडिसिन का, हाँ जी, फर्स्ट एड का हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर 2 weeks. सो हमें पता है कि हार्ट अटैक में कितना रेट का CPR देना है, उसको क्या मेडिसिन देना है, किसी का डीप कट हो गया तो कैसे ब्लड को कंट्रोल किया जाता है, फीवर आया तो कौन सा क्या देना है मेडिसिन. सो वी हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, वी नो दिस इज. ये एक वेटर को नहीं सिखाया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है आपको. इवन आप वेटर के साथ आप बदतमीजी से बात करोगे, वो आपको इतना पोलाइटली आके सॉरी भी नहीं बोलेगा नहीं, कि वो पलट के शायद आपको सुना भी देगा. हाँ, ठीक है. एंड फॉर अ वेटर, if you are happy, you can give money or anything, right? Tip, yes. Tip. We are not allowed to take any tip. Okay. Now, if I'm talking about our personal health as a cabin crew, ठीक है. Being a cabin crew, आप हमेशा like you're there in an artificial atmosphere all time, ठीक है, for 8 hours, 12 hours, more than that also. So उसमें आपका hair fall, आपके स्किन का प्रॉब्लम, नेल्स आपके वीक हो जाते हैं, बॉडी में कैल्शियम का कमी हो जाता है. यंग गर्ल्स दे गेट द सीस्ट का प्रॉब्लम ओवरी में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन, लैक ऑफ वाटर इन देयर बॉडी. तो हमें क्यों सैलरी ज़्यादा मिलता है वेटर से? बिकॉज वी आर डीलिंग एवरी डे विद आवर हेल्थ इश्यूज. एंड जब हमें ट्रेनिंग में बोला जाता है ये क्रैश लैंडिंग हो गया, आपको क्या करना है, इधर पानी में एयरक्राफ्ट गिर गया, कभी इंजन फेलियर हो गया, तो आप कैसे इन 180-260 पैसेंजर्स को जहाज से 90 सेकेंड्स में निकालोगे. और मैं एक चीज पढ़ रहा था कि आप प्लेन क्रैश हो रहा तो यू कैन नॉट से कि प्लेन क्रैश हो रहा है. नो, नथिंग. यू कैन नॉट यूज दैट वर्ड. वी कैन नॉट से कि क्या एग्जैक्ट हो रहा है, वो क्रू के बीच में ही रहेगा. ओनली विल से कि इमरजेंसी इज हैपनिंग टू अदर पैसेंजर्स एंड ऑल. एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी बॉम्ब और एनीथिंग इन फ्लाइट, वी कैन नॉट से दैट. सो इट्स लाइक हैव टू बी बिटवीन अस अमंग्स द क्रू. सो इट्स द रीजन कि हाँ, आप एक वेटर और एक कैबिन क्रू को आप साथ में नहीं कंपेयर कर सकते हो. जॉब इज सेम या अलग है? टेक्निकली इज सेम, राइट? टेक्निकली यस. मुझे लेकिन पर्सनली आई फील कि वेटर की, लाइक एज यू सेड, अभी आपने जो बोला, हाँ जी, कि वेटर की जॉब इट्स वेरी इजी इफ यू कंपेयर्ड विद अ कैबिन क्रू. लेकिन अगर आप टेक्निकली बात करेंगे, टेक्निकली इट्स मोर ऑन अ सिमिलर साइड. हाँ, अब किसी को हार्ट अटैक आएगा तो विल गिव एप्पल जूस. नहीं, मतलब सर्व आप कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप सर्व कर रहे हो, हाँ जी, और आप वही चीज़ फिर लेकर जा रहे हो, जो मैंने फील किया, हाँ जी, कि मुझे उसमें इतना फ़र्क नहीं दिखा, बट मुझे ये ज़्यादा हार्ड लगा कंपैरेटिवली वेटर से. वेटर की इट्स प्रिटी नॉर्मल, वो अभी सीधा बोल के बाहर जा सकता है. हाँ जी, हाँ जी. वो वहाँ पे अगर कोई फाइट सीन होता है जी, वो भाग सकता है. यू कैन नॉट रन. देखिए, वेटर्स को ऐसे नहीं सिखाया जाता कि आप पहले विंडो सर्व करोगे, बच्चे को सर्व करोगे, रो वाइज आप चेक करोगे कि 3 रो हो गया तो आप पीछे मुड़ के चेक करोगे सबको दिया है कि नहीं. ठीक है, ये सब तो उनको नहीं सिखाया जाता है. दे जस्ट नो हाउ टू सर्व. नहीं, जैसे अगर इफ यू गो टू इंडियन एक्सेंट या कोई इसी कैटेगरी के रेस्टोरेंट, तो वहाँ के आई मीन जो वहाँ के सर्विस स्टाफ है, और इफ यू कंपेयर्ड विद एनी जो भी नॉर्मल रेस्टोरेंट, उससे बहुत अलग है. राइट. तो दे ऑल्सो हैव अ स्माइल ऑन देयर फेसेस. वो भी उसी तमीज से, उसी लहजे से आपसे पेश आएंगे. तो फिर तो सेम हो गया. सर्विस वाइज तो इट्स ऑलमोस्ट सेम, बट इफ यू आर टॉकिंग, वी हैव सर्विस प्लस सेफ्टी ना जी. सो सेफ्टी थिंग द वेटर्स दे डोंट हैव ऑन ग्राउंड. सिर्फ ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ सेफ्टी वाला एड ऑन है, एल्स इट्स
probably सर्विस इज similar. ऑलमोस्ट सर्विस इज ऑलमोस्ट सेम. हर एक Correct. एयरलाइंस का डिफरेंट प्रोसीजर्स होता है सर्विस का. कोई स्नैक्स देते हैं, कुछ मील्स देते हैं, किसी के साथ हॉट बेवरेज जाता है, कोल्ड बेवरेज. सो इट्स लाइक वेरियस डिफरेंट एयरलाइंस में ना कि किसी का कुछ ये है, किसी का कुछ वो. बट हमारे सर्विस के साथ सेफ्टी भी आप ऐड कर लो ना, कि वो भी सपोज add आप कर लो. और सर्विस कर रहे हो और टर्बुलेंस आ गया अगर आप अचानक किसी से. रेस्टोरेंट में जाते हो, से फॉर एग्जांपल हाँ जी. बिचल हाँ इन जी. दिल्ली, हाँ जी. मैंने वहां पे मतलब उनके साथ नॉर्मल पेश आते हुए देखा है लोगों को, लेकिन एयर होस्टेस के साथ वो नॉर्मल पेश नहीं आते. वो जी ऐसा जी जी सोचते हैं कि हमने खरीद लिया है. जी 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 जी. अगर हमने प्लेन हाँ टिकट जी. लिया हाँ है जी. तो वी ओन द होल एयरक्राफ्ट या इंक्लूडिंग ये यस. एयर सो होस्टेस इफ दे कैबिन क्रू. पेड 50,000, 30,000 तो वसूल करके निकलेंगे उनको एयरक्राफ्ट से. दारू इतनी पीनी है, हाँ. खाना ऐसा खाना है दे कि वांट टू मतलब वो ईट, दे कैलकुलेट वांट कर. टू शिट इन द फ्लाइट एंड देन दे वांट टू गो आउट पूरा या 30,000 वसूल करके. एक चीज और की, जो रेस्ट रूम्स हैं वहाँ के, हाँ जी. उसका बहुत बुरा हाल कर देते हैं. जी जो जी अभी मैंने नोटिस जी जी किया है जी जी. प्रीवियसली, आई डोंट नो कि खाना ऐसा था या आई डोंट नो, बट जी. अभी तो वो उसके लिए कौन है, वो कौन साफ करता है ड्यूरिंग द During प्लेन flight, we आवर. have to clean यू it हैव by टू. wearing gloves. We have to बट take air उसके लिए क्यों fresheners नहीं एक and बंदा रख सकते अंदर फ्लाइट see, में? India में there are lots of cost cutting things happen. ठीक है. बाहर कुछ एयरलाइंस में they have cleaning staff on board. दे हैव. They have ओके. few international airlines, they have their own cleaning staff. But in India, अगर इसी पैसे में क्रू से समझ हो जा गया. रहा है काम, तो फिर वो क्यों हायर करेंगे क्लीनिंग स्टाफ? ओह, तो दैट्स द रीजन. बिकॉज मेरे हिसाब से दैट इज And मतलब होना चाहिए वो. Dilpreet, it's like for a cabin crew, an aircraft is our home. ठीक है. अगर कोई आ रहा है, मोस्ट ऑफ अस, जैसे व्हेन वी आर लाइक पैशनेट अबाउट आवर जॉब, फॉर मोस्ट ऑफ अस एक गेस्ट आ रहा है फ्लाइट पे, तो इट्स लाइक घर पे गेस्ट आ रहा है. करेक्ट. ठीक नहीं, है. उसमें कोई हर्ज हाँ. नहीं है साफ करने में, बट जो गेस्ट हाँ, आ रहा दैट्स द है उसे बेसिक गंद नहीं मचाना बेसिक चाहिए, उसे एटिकेट्स साफ ना. करके आना बेसिक चाहिए. एटिकेट्स नहीं है लोगों पे. करेक्ट. आप दैट इज द अपने थिंग. घर के कमोड पे जाके ऐसे नहीं ब्लैंकेट करेंगे. फ्लश कर दोगे? नहीं करोगे. डाइपर यूज्ड आप फ्लश करोगे, वो क्लॉग हो जाएगा और ना. ऐसे जो आपने अभी शैग वाली, हाँ क्यों जी. कोई क्यों करेगा ऐसा? करोगे आप? ऐसे घर पे नहीं कोई हाँ, नहीं करता. कर सकते ना आप इवन अपने यू घर कैन पे. नॉट डू दैट इन अ रेस्टोरेंट. आप एग्जैक्टली वहाँ के उसमें नहीं कर एग्जैक्टली. सकते, यहाँ पे आप कर रहे वही हो. है कि अब हम वी कैन नॉट चेंज द माइंडसेट एंड वी कैन नॉट टीच देम ना एक फ्लाइट पे कि आपको ऐसे ऐसा करना है. वी कैन नॉट डू दैट. एक और मुझे मतलब थॉट आता है, अगेन आई एम माइट बी टोटली रॉन्ग हियर. नो प्रॉब्लम. पायलट और ड्राइवर में क्या फर्क है? अगर मैं एक ओके. अभी और इस 2025 में वो ज़्यादा मतलब मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा, इस पे डिबेट कर पाऊंगा. द रीज़न बिहाइंड कि अभी फ्लाइंग कार्स आ रही हैं, है ना. तो जब फ्लाइंग कार्स आ जाएगी, मेरे जैसे ये ध्रुव जैसे आप सब हाँ जी. फ्लाई करोगे आप. हाँ जी. अभी तो ये है कि चलो अब मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता, आई हैव टू टेक अ लाइसेंस कमर्शियली या जी, वैसे जी, उड़ाने जी. के लिए. बट उसमें तो प्रोसेस डिफरेंट होगा. जी, तो इसलिए वो DGCA का पायलट एग्जाम वगैरह क्लियर है, करके. और ऑटो ड्राइवर ड्राइवर है, और बस ड्राइवर ड्राइवर है. जी. बट अगर अगेन टेक्निकली देखें, इवन वहाँ पे ऑटोमेशन है कि मतलब ऑटो पायलट पे चलता है. मैं मान रहा हूँ इट्स वेरी टफ. अगेन फिर ट्रक भी चलाना बहुत टफ है. अगर आप 24 व्हील्स वाला ट्रक, ही मी और यू कैन नॉट ड्राइव दैट. राइट. इट्स वेरी टफ. राइट. तो उसमें क्या फ़र्क है कि अदर देन द पे स्केल, उसको फिर अगेन वहाँ ऊपर रखा जाता है. सेम विद द एयर होस्टेस. आप एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, वॉशरूम में जाके उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं. लेकिन अगेन एयर होस्टेस का ओहदा, रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है कंपैरेटिवली वेटर के. जी. सेम विद दिस थिंग कि पायलट का ओहदा, रिस्पेक्ट बहुत, क्या मतलब यू कैन नॉट कंपेयर इट विद ऑटो ड्राइवर. मुझे हो सकता है कि इस बात के बाद जी. मेरे ऊपर केस कर दें कि ये बोल कैसे दिया आपने. जी. बट क्या फ़र्क है? सो कैप्टन्स जो है वो कॉकपिट में बैठने के लिए होता है. जी. कैबिन अलग, कॉकपिट अलग. एक आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ट्रक या कार, उसमें कितने क्या बटन्स होते हैं, गियर्स होते हैं. यू कैन कीप अ काउंट ऑफ ऑल दैट थिंग्स, राइट? So if you talk about a cockpit, you cannot keep on mind there are so many buttons. Upper, right, Yes, left, yes. ठीक है? That is one point. Because there are lots and lots of things to remember by being a pilot or cockpit crew. Second thing,
जो ट्रेनिंग के लिए अ गाय इन्वेस्टिंग अ crore to get that license. Yes, There correct. are I have friends, they are from middle class family. सारा एजुकेशन लोन, फैमिली का लोन्स वगैरह लिया टू बिकम अ फर्स्ट ऑफिसर फर्स्ट, ठीक है. तो अगर मैं अपने कोई एक बंदा 1 करोड़ खर्चा कर रहा है तो लाइफ टाइम का सिक्योरेंस भी चाहिए ना उसको. जी. तो ऑब्वियसली वो सोच समझ के इसलिए ही खर्चा कर रहा होगा. एंड थर्ड आता है सेम द सेफ्टी. एक बंदा जैसे एक कार ड्राइवर कितना 12 पीपल ही विल बी हेल्ड नहीं, बस रिस्पॉन्सिबल वाला तो फॉर. डबल जो डेकर बस है चलो उसमें डबल बहुत बंदे डेकर हैं. का कितना होता है कैपेसिटी? चलो 50 हो गया और उसमें 50 200 हो हो गया. गया, हाँ. बट स्टिल इसमें दे आर 200 हो कैरिंग गया. द पीपल. दे आर कैरिंग द पीपल ऑन ग्राउंड, दे आर कैरिंग और पीपल. ऑन ग्राउंड यहाँ Yes. पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं कंपैरेटिवली प्लेन राइट, के. दैट इज माई That is- पॉइंट. हाँ. सो ऑन ग्राउंड एक्सीडेंट हो गया, पीपल कैन कम एंड रेस्क्यू ऑन स्पॉट, Correct. टेक यू टू हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है. विद इन 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. जी. इन फ्लाइट कुछ हो गया, it will take a lot of time. We have ELT on board. There is a tracker for GPS. सोचो कि डेजर्टेड एरिया में फ्लाइट क्रैश हो गया तो तब वो आने में उनको लग जाएगा कितना टाइम, और आके 2-3-4 लोग को ऐसे इंडिविजुअली लेके जाना पड़ेगा. देयर इज नो हॉस्पिटल नियर बाई. सो कैन यू कंपेयर दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अ गाय इज टेकिंग? बिल्कुल है. सो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पायलट को पायलट क्यों बोला जाता है, वो ड्राइवर को ड्राइव, क्योंकि कल अगर मैं भी प्लेन चलाऊंगा, जी. मतलब फ्लाइंग कार, जी, तो मैं भी पायलट हो गया. अदर देन द कॉकपिट, और आई एम नॉट कैरिंग दोज पीपल. Yeah. से फॉर एग्जांपल आई एम कैरिंग 6 पीपल. अगेन टैक्सीज भी आएंगी प्रॉब्लली, दुबई में है. मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना क्यों डिफरेंशिएट है कि ट्रक ड्राइवर तो चल यार कौन है, और पायलट को आइए और मतलब उनको उस लहजे से यार बात मुझे किया ऐसा जाता है. लगता है कि पायलट जो है उन्होंने ये रेस्पेक्ट खुद कमाया है. हैव या यू वॉच्ड द marketing है मूवी ये. सली? देखना, इट्स अ वेरी फेमस गुड मूवी कौन सली. सी? इट्स रिगार्डिंग ditches into the water the aircraft. कैप्टन ने जो स्टेप लिया उस टाइम पे, Probably दैट्स हाउ I've वी seen. दे ऑल गॉट सर्वाइव्ड बाय दैट इंसिडेंट. इंजन फायर एंड ऑल कुछ होता है दैट मूवी इट इज. सो जब आप देखोगे ना, आप समझोगे कि उसमें उस बंदे पे एक जो फर्स्ट ऑफिसर है, फर्स्ट ऑफिसर विल लिसन टू कैप्टन्स द कमांडर्स ऑर्डर्स. तो कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल. एक्चुअली वी हैव अ चेन ऑफ कमांड, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर कैबिन क्रू, देन नॉर्मल कैबिन क्रू, लाइक दैट. सो उसी कमांड, वो चेन ऑफ कमांड वी हैव टू फॉलो. तो वो जो बंदा कमांडर जो हमें कमांड करेगा, द whatever he will take the decision, we have to follow that. and अगर उसने गलत ले लिया तो गलत हो गया ऐसा. तो उस पोजीशन में जाने के लिए भी इट्स लाइक टू मच थिंग्स टू टेक ना. नहीं वो है. आई रिस्पेक्ट दैट जॉब, वो Yes. है. बट मैं वैसे सोचता हूँ कि उनको ड्राइवर का एक औहदा दिया गया और उनको अगेन दे आर ड्राइविंग व्हीकल, राइट? इफ Yeah. समवन इज ड्राइविंग अ व्हीकल, तो एक बिल्कुल अलग कैटेगरी में डाल दिया और एक को बिल्कुल अलग कैटेगरी में डाल दिया, तो अब प्रॉबली इंडिया तो ये इंडिया के होल वर्ल्ड में कैटेगरी तो बना ही हुआ है ना. एग्जैक्टली तो वी कैन नॉट चेंज दैट नहीं कर ऑल्सो. सकते. हाँ. देयर आर हाई क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, लो क्लास पीपल, एंड जो आपका पोजीशन होगा उस हिसाब से आपको रेस्पेक्ट मिलेगा एंड उस हिसाब से लोग आपसे पेश आएंगे. या So it's बट the same टेक्निकली thing. अगर आप देखें तो ही इज ऑल्सो ड्राइविंग. Yeah, he is And- also driving. और वो भी Same drive like कर we रहे are हैं. also waiters. Exactly. Same thing. हाँ. Yeah. अगर कोई सर्व कर रहा है, Yeah. यू कैन, अगर वेटर का नाम नहीं दिया जाता, हाँ जी. उनको एयर होस्टेस का दिया जाता है, एयर हटा दो, हाँ जी. तो इट्स Hostess. प्रीटी नॉर्मल, Yes, राइट? yes, yes. दैट इज Yeah. व्हाट आई एम सेइंग. Yes. जी. हैविंग सेड दैट कि जो पायलट और एयर होस्टेस के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, आई मीन फ्लर्ट, डू दे फ्लर्ट ऑफ्टन? क्योंकि ऐसा लिंक किया जाता है कि you have to be really good with a pilot or you have to be No, good. nothing like ऐसा that. है? Nothing like that. जी. It's कि you have to respect the captains. ये हर एक एयरलाइन में it is. And see, there are again different kind of people. जी. कुछ लड़कियां आते हैं, कुछ लड़के आते हैं जो कि सोच के आते हैं कि हाँ समझ मुझे गया. काम पे फोकस करना है, आई हैव टू बिल्ड माई ओन करियर. कुछ लोग ऐसे सोच के आते हैं कि आई हैव टू गेट सेटल विद अ गुड गाय, राइट. ठीक है, विथ गुड मनी एंड गुड हनी. ओके, सो देन दे कम, सर्विस ये सब काम वाम सेकेंडरी होता है. फिर उनका ये होता है कि हाँ
ये है, अच्छा है, स्मार्ट है, पैसे वाला है, तो पटा लो। जाना है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. हम्म. तो कुछ लोग सोच के आते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं. अब एक जन ने स्टार्ट किया, आप उसके बेसिस में हर किसी को Yeah, नहीं you जज cannot कर judge. सकते कि True, एवरीबडी true, इज लाइक दैट true. कि कैप्टन यू नो बी माय फ्रेंड एंड कम आउट. नथिंग But लाइक can दैट. you date captain? Of course Can we you can go out date. with? We can date, but you're like after it's get official, you cannot go for a layover, you cannot fly like that. Okay. So yes, you can date few girls, they are settled with the like good captains and all. एक My चीज मैंने friends. वो नोटिस की है कि मतलब आई हैव ये मैं विटनेस किया है. आई कैन नॉट अगेन टेक अ नेम, बट जब मैं अभी ये बात करूंगा तो प्रॉब्ली हील नो कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ. Okay. कि एक बिजनेस क्लास में उसने जॉब लिया एयर होस्टेस एज अ एयर होस्ट. अब बिजनेस क्लास में ऑब्वियसली यू विल गेट, आई मीन द गाइज हु आर अर्निंग लाइक द CEOs और Yeah, of लाइक हु course. आर अर्निंग hefty amount. प्रॉब्ली नंबर एक्सचेंज हुए. पहला क्वेश्चन मेरा इसकी क्या नंबर एक्सचेंज हो सकता है? We are not allowed to give the numbers. ओके, बट Yes. ही और शी इज अलाउड, राइट? अगर बंदा The दे guy? सकता है ना. हाँ. अगर आपको ऐसे पकड़ा के जा रहा है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. कैम तो नहीं होते उसमें? नहीं, कैमरास नहीं होते. या इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन. किसी को कोई पसंद आ गया इन फ्लाइट, तो अगर उनमें हो रहा है वो कनेक्शन, तो व्हाई नॉट. या तो बिजनेस क्लास में एक्चुअली मेरी फ्रेंड की आगे फ्रेंड है, मैं मिला था किसी पार्टी में. अब उसने सिर्फ जॉब ही इसीलिए ली थी कि बिजनेस क्लास में कोई बंदा Yeah. मिले हाँ जी. और मैं उसके साथ सेटल हो जाऊं. ऐसा हुआ. Yes, I'm I was telling you, na, shocked few कि ये कैसे people हो सकता है? joining like this job to have है this ना? mindset कि I have to settle with a good guy, rich guy. So it depends person to person. For me, I belong from Siliguri. जी. It's like अभी it's still under like developing city हाँ it जी. is, ठीक है. तो मेरा तो यही था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है. आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, आई हैव टू बिल्ड माई ओन थिंग्स, माई ओन करियर. सो माई फर्स्ट फ्लाइट आई टुक फॉर ट्रेनिंग इटसेल्फ. उससे पहले आई यूज्ड टू ट्रैवल विद ट्रेन, बस एंड ऑल. मैंने कभी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल नहीं किया था. जी. आई अच्छा, फर्स्ट. वो आपका पहला था जब आप एयर होस्टेस बने हो, तभी आप पहली बार प्लेन में बैठे? हाँ जी, Wow. फर्स्ट टाइम. सो आई केम टू फर्स्ट आई केम टू गुड़गांव. उधर मेरा ट्रेनिंग हुआ गुड़गांव में, ठीक है. उसके बाद आई गॉट चेन्नई बेस. Like I have never been out of my city without my family. So first time ऐसे बाहर गई. तो वो जो एक्सपीरियंस, जो हार्ड टाइम्स मैंने फेस किया है ना, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड आफ्टर गिविंग माई ऑल हार्ड वर्क एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू गेट रिलाई ऑन समबडी कि यू नो मेरे पे वो फिर अपना कंट्रोल या कुछ. आई हैव सेटल्ड माई लाइफ, आई एम सेटलिंग माई फैमिली, आई एम डूइंग थिंग्स फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ. सो आई वॉन्ट की थिंग्स टू बी लाइक माई वे इन माई लाइफ. जब तक ऑब्वियसली आई हैव टू बी विद समवन फॉर माई Right. फ्यूचर. बट ये मेरा माइंडसेट है. अब कुछ लड़कियों का माइंडसेट ही होता है कि मुझे जाके शादी करना है, सेटल होना है किसी लड़के के साथ. तो देयर आर इसीलिए डिफरेंट मुझे माइंडसेट्स. बनना है एयर होस्टेस सो हाँ दैट आई जी, कैन. हाँ जी, हाँ जी. वाओ. Yes. तो But how there was- are only 10% I would say girls like Yes. this. 90-80% girls are very passionate about this job. मैंने ये भी नोटिस किया है कि चाहे उनको कोई भी बंदा वॉच कर रहा है, क्योंकि अगेन मेरा पॉडकास्ट था तो आई वाज लुकिंग वेरी क्लोजली कि चल क्या रहा है अभी रिसेंट का. तो वो नहीं देखती, वो आपको चाहे कर भी रही हैं, वो सिर्फ वहीं देखेंगी जिससे बात कर रही हैं. अदर देन आप उन्हें देख लो या Yes. कोई भी देख रहा है, वो Yes. सिर्फ उनकी आंखें Yes, वहां नहीं yes. जाएंगी. जैसे मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं 2-3 रूट्स ऐसे करती हूँ बैक टू बैक कभी. जी. तो अब इतने सारे लोग को सर्व करती हूँ, याद नहीं रहता कि कौन आ रहा है मेरे लास्ट फ्लाइट पे क्या. तो वो मुझे जैसे बोलते हैं, यू वर देयर इन दैट फ्लाइट लास्ट डे, यू रिमेंबर अनुषा, ऐसे. बट आपको याद हाँ, नहीं. मेरे को देन आई हैव टू से ओह यस यस नाइस टू सी यू अगेन, बिकॉज आई कैन नॉट से ना आई डोंट Yes, रिमेंबर यू. correct. तो ऐसा होता है. तो ऐसा कोई आपको मतलब कोई क्रिंज एक्सपीरियंस हुआ है आपका कि यार ये क्या, मतलब मैं कहाँ फंस गई, ये जॉब होनी नहीं चाहिए? नहीं यार, दिस वाज माय ऐसा- ड्रीम एंड आई लव डूइंग दिस जॉब. तो आपका सारा एक्सपीरियंसेस वाज प्रीटी नॉर्मल? या नॉर्मल हार्ड टाइम्स आए हैं. दैट्स किसी ने कोई बदतमीजी की है कभी? बदतमीजी यार नहीं, मेरे साथ नहीं टच हुई। वुड अभी तक नहीं हुई है, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी पोलाइट विद द गेस्ट. कुछ भी हो, अगर उसको मेरा शक्ल पसंद नहीं आ रहा है बात करने में, तो मैं जाती नहीं हूँ, फिर मैं किसी और को ओह, भेजती हूँ. ऐसा कि भी चलो, होता है? हाँ, क्योंकि ये ना मेंटली थिंक है कि सोचो आप मेरे साथ क्लैश हो रहा है जी, कुछ हाँ ना, जी, तो हाँ जी. आप मुझे जितना देखोगे आपको ओह, गुस्सा बढ़ेगा. तो आप फिर उनको भेजोगे, तो आपका ऐसा होगा कि हाँ तू अब मेरा बात सुन रहा है, ये नहीं है पॉइंट में मेरा से टोकने वाली ना. तो आपका ऑटोमेटिकली वो डाउन होगा, फिर धीरे धीरे हो जाता है बंदा सेटल नॉर्मली. और सबसे वर्स्ट रूट कौन सा?
आई एम श्योर बैंकॉक तो है हाँ, ना? लाइक आप पैसेंजर वाइज बोल रहे हो? नहीं, पैसेंजर वाइज ही हो गया, क्योंकि से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू टोरंटो या प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू कैलिफोर्निया, ओके। तो उन दोनों का आई एम श्योर जो पैसेंजर का रवैया होगा या पैसेंजर्स होंगे आई एम श्योर डिफरेंट होंगे, हाँ जी। क्योंकि कैलिफोर्निया आम बंदा नहीं जाता, टोरंटो लाइक अभी हुआ हुआ है, जो भी उठ के हाँ, चला गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कौन सा रूट जो है वो लगा है कि यार इस रूट में 90% ऑफ द टाइम अजीब लोग ही आते हैं? एक बैंकॉक तो आई एम श्योर, अगर आप आई डोंट नो आप I have करा है flown, आपने? yes, Bangkok I have flown. I'll tell you story also Bangkok Sure. का बाद में. हम्म, So route यार ऐसा कोई पर्टिकुलर रूट्स मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर एक फ़्लाइट अलग होता है, हर एक फ़्लाइट. जी आप सोच के जाओगे ना, हाँ मेरा एग्जाम्पल SFO का फ़्लाइट है, SFO हमेशा पीसफुल लोग आते हैं सैन फ्रांसिस्को में, राइट, बट आप सोच के गए ना, बोर्डिंग में दिख गया आपको नहीं आज तो फ़्लाइट पता लग गया। हाँ हो जाता है. तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि कहाँ से कौन ट्रैवल कर रहा है ना, चेंज होता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं होता है कभी. बट मैंने जो नोटिस किया है, मतलब अभी मैंने और ज़्यादातर यंगस्टर्स आ जाते हैं जब फ्लाइट पे, जैसे कि सोचो लड़कों का ग्रुप आ गया और उस फ्लाइट में लड़कियाँ ही है, फिर बस, तो उनके साथ फिर आप ज़्यादा पोलाइट नहीं हो सकते, यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रेट फेस, क्योंकि वो फिर आ जाते हैं अपने इसमें कि सोचो ब्रीफिंग वगैरह कर रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर जस्ट लाफिंग. तो सामने वाला कॉन्शियस हो जाता है ना, वो अपना जी काम कर रही है, करने दो उसको, उसके बाद यू वांट टू चिट चैट, डू दैट ना, बट डोंट डू इट इन फ्रंट. दैट्स अ बेसिक ह्यूमन थिंग. करेक्ट, ये हम नहीं सिखा सकते ना हर किसी को, ये जी तो आप में होना चाहिए. आपकी बहन आके अगर सामने बोल रही है, फ्रेंड आके लड़की कर रही है, कुछ बोल रही है, आप वैसे दोस्तों के साथ बोलोगे कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो सामने वाली नहीं बोल पाएगी ना, या उसका जॉब है, करने दो उसको. ट्रू. तो ऐसे अभी रहते ब्रीफिंग हैं. तो स्क्रीन पे आई गेस होने लगी है 80% ऑफ द टाइम. हाँ जी, जो डेमो वाला होता है ना, हाँ जी, इसमें ऑक्सीजन मास्क, वो लाइव अभी वेस्ट स्क्रीन पे वगैरह ये चलता है. आता है, वो स्क्रीन में आता है, बट फॉर द इमरजेंसी एग्जिट सामने बैठे, वो दैट वी आपको हैव टू गिव करना वर्बली, पड़ेगा. because we have to take consent that are you willing to help us in this case. ओके, So if they are saying no, we have to see other people. ऐसा तो होता वो है. पीछे जाके मतलब बात कर सकते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल कोई बंदा उठ के एयर होस्टेस से पीछे करते जो वो हैं एरिया इतने आ लॉन्ग सकते हैं. फ्लाइट में, तो क्या करेंगे बैठ के, कोई कोई आके पीछे ऐसे ही बात करते हैं, थोड़ा बहुत ओके, जो भी होता तो है वो कर हो सकते. सकता है. हाँ जी, हाँ जी. ऑलराइट, वो बैंकॉक का आप एक बोल रहे थे. बैंकॉक, यस. सो आई वाज डूइंग, आई थिंक चेन्नई बैंकॉक ऐसा ही था, इनिशियल डेज ऑफ फ्लाइंग. सो मैं पीछे थी एंड इट वाज 320 एयरक्राफ्ट, 4 क्रू वाला एयरक्राफ्ट, ठीक है, जहाँ पे ओके, 4 क्रू ऑपरेट करते हैं. तो सर्विस वर्विस हो गया, तो सर्विस के बाद हम डिम करते हैं लाइट कैबिन का. तो मैं और 2 क्रू हम पीछे खाना खाने बैठे थे, और जो मेरी CS थी वो सामने अकेली बैठी हुई है. तो अब पीछे का क्या होता है, कैबिन हम पीछे बैठे हुए हैं ना, तो हम खाना खा रहे थे, इतना ध्यान नहीं दिया. CS ने फ़ोन किया, बोलती है यार पीछे कैबिन में लाइन लग रही है, किस चीज़ का, वॉशरूम ब्लॉक्ड है या क्या है. हमने चेक किया, नहीं वॉशरूम तो खुले हुए हैं, पर लोग क्यों खड़े हैं वहाँ पे इतना. तो CS आई, उसको लगा कि कुछ हुआ है इमरजेंसी या कुछ ऐसा. नो, जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी. ओके, एंड ऑल अंकल्स एंड गाइज वेयर कमिंग एंड वो ऐसे देख रहे हैं, जा रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर दूसरे को बोल रहे हैं, फिर दूसरा उठ के आ रहा है कि चल क्या रहा है. तो हम सब गए, इकट्ठे गए. सो देयर वाज वन फॉरेनर कपल, they were like having their time under the blanket, and all the uncles and all, they were just coming and just looking at them कि कैसे क्या कर रहे हैं, वो देखने के लिए, मजे लेने के लिए. they were just all in the line. वो ओपन ही वहीं पे कर रहे थे, हाँ, उनको दिख रहा foreigner था ना, कि हो रहा है. या फॉरेनर्स दे डोंट केयर इतना जितना इंडियन हाँ, हमारे इसमें है कल्चर में. तो देन माई CS नहीं पूरा गेट अलोंग हो रहे थे या जस्ट लाइक द किसिंग? किसिंग ओके, ओके, या under the blanket, they were kissing, and बाहर से the uncles, especially the uncles, okay, they were coming and पूरा मजे ले रहे, देख के पूरी ऐसे मिड कैबिन से ज़्यादा लाइन हो गई थी, सब ऐसे टर्न वाइज आ रहे थे देखने के लिए. And then my CS, she told कि see it's a family, families are traveling, so it's not allowed, it's not appropriate for Indian culture, ऐसा ऐसा समझाया. फिर they were like sorry and all, they both were like sorry, and then they were like normal. और ये रेस्ट रूम्स में होता है? आई मीन हैव यू एवर रेस्टरूम मैंने नहीं विटनेस किया है, बट
करते हैं जिनको बट करना वो है। छोटा होता है यार, वो तो रेस्टरूम मतलब, अब क्योंकि मैंने मूवीज में सुना है, मैंने भी खुद देखा नहीं हाँ है जी, हाँ जी, ना। मैंने भी मैंने देखा नहीं है कभी, बट या मे बी हो सकता है। आपने कोई स्टोरी सुनी है अपने लाइक लीक से, या स्टोरीज तो कुछ ऐसा हुआ हो? एक ही सुनी है मैंने। इट वाज लाइक अ बिग फ्लीट, इट वाज व्हेन आई वाज आउटसाइड। ओके सो वहाँ पे देयर वाज वन गर्ल, शी वाज ट्रैवलिंग, अगेन फॉरेनर गर्ल, तो शी वांटेड समवन टू टेक अ राउंड इन इंडिया। ओके Then she approached herself, the male crew, ki if you're fine, and ऐसा. Then they both were into together, and they were like for a longer time they were together. They started dating and all also. So they started with the washroom. वो तो इट्स नॉट लीगल राइट दो, कि इज इट लीगल? कोई जेल तो नहीं है इसमें कि अगर कोई पकड़ा जाए यार jail, तो कैन दे? no, nothing नहीं? like that. Yes, if you are doing it without my consent, then of course, या वो तो है। yes. ओके। एंड डू लाइक पैसेंजर्स ऑफ्टन फ्लर्ट विद एयर होस्टेसेस या नहीं करते हैं वो? कुछ लोग तो करते हैं। डायरेक्ट सीधा फ्लर्ट करते फ्लर्ट हैं? एज इन वही कि अच्छे, लाइक यू आर लुकिंग You are looking गुड, हाँ, good, या द वे ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं। और आपका पहला लाइक फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था? आपने बताया कि लाइक आप पहली बार उसमें बैठे थे, हाँ बट जी। था कैसा आपको? लाइक हाउ डिड यू फील अबाउट इट? आई वॉज वेरी नर्वस, ओके। माई फैमिली मेम्बर्स वर वेरी नर्वस कि मैं अकेले जा रही हूँ ऐसे। तो आई मेट फ्यू दी गर्ल्स जिनके साथ मैंने इंटरव्यू दिया था, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। देन इन द फ्लाइट व्हेन आई वाज बोर्डिंग, आई सॉ मनुष्य चिल्लर ओके। इन माई मिस वर्ल्ड शी मिस वर्ल्ड, यस। सो मेरा पुराने फ़ोन में पिक्चर भी था उनके साथ। तो वो देख के इतनी, मतलब वो होता है ना दैट जॉय, ऐसा लगा कि नो, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, इट्स गुड, माई लाइफ इज़ गेटिंग स्टार्टेड नाउ। सो वो एक थ्रिल, वो सब लेके माई जर्नी वॉज दैट टाइम गुड, इट वॉज गुड, डर वर नहीं लगा था। और जो आपके साथ में कलीग्स होते हैं वो आर दे लाइक हेल्पफुल, कि काटने की कोशिश करते हैं जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में? हाँ जी, इट्स मोर ऑफ कि इट्स तू मिक्स्ड, ऊपर आई नहीं वुड से, जाएगा, है इट्स वहाँ पे मिक्स्ड, भी या इट्स मिक्स्ड, ऐसा? यस। लड़की लड़की जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होता ही है कुछ ना कुछ, जहाँ पे लड़की ज्यादातर लड़कियाँ ज्यादा लड़की होती है? लड़की जहाँ ज्यादा होते हैं अच्छा। वहाँ पे होता ही है अब लड़के मोस्टली। कम नहीं हो गए लड़के कंपैरेटिवली? कम हो गए है ना, इंडियन कम हो में, गए, इंडियन मतलब इंडियन दिखते ही नहीं। एयरलाइंस में देयर आर फ्यू एयरलाइंस जिसमें लड़के नहीं हायर है ना करते आगे हैं, बढ़। एंड बाकी दे हैव स्टॉप्ड लड़के। बट ओके। लड़के होने चाहिए फ्लाइट पे, बिकॉज ट्रू। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है। बहुत जो ऐसे फिजिकल काम वगैरह होता है, ट्रू। भारी लगेज उठाना, फिर कोई बदतमीजी से कर बात कर हो रहा है गया। तो एक लड़के के बात करने से डिफरेंस बनता ही है हमेशा। एंड व्हाट अबाउट द सैलरी? अब कितना अप्रॉक्स सैलरी, वुड बी? अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो नॉर्मल इंडियन एयरलाइन, आई वुड टॉक, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 50, एंड ओके। जितना आपका एक्सपीरियंस जाएगा, इफ़ यू गेट द पोजीशन एंड ऑल, इट कैन कम टू 120, मिनिमम वुड बी लाइक 40, समवेयर अराउंड 50, 40-50? yes, and it will touch till 120, 130, like that. एंड हाउ ऑफ्टन इट इंक्रीजेस? इट कितना? डिपेंड्स, लाइक आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज जी। अ क्रू, आपके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं है, आप कितना सिक लीव ले चुके हो, हाँ जी। आप कितना अप्रिसिएशंस आया आपके पास, तो आफ्टर 3 years or 2 years यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड यू कैन गेट प्रमोटेड, ओके, लाइक दैट। ऑलराइट। एक चीज़ और कि से फॉर एग्जांपल आप फ्लाई कर रहे हो, कोई सेलिब्रिटी आता है, हाँ जी, तो कैन यू गेट टू नो हिज और हर एड्रेस, या उसका एज, या उसका कुछ भी आप पता कर सकते हो थ्रू बोर्डिंग कार्ड? नहीं, यू कैन नॉट? no, even for if they are coming also, we don't have any prior information, only the VIP guest जो आते हैं जी। फ्लाइट पे, कोई पॉलिटिशियन, हाई लेवल का पॉलिटिशियन आ रहा है तो उनका हमें लिस्ट आ जाता है कि इनको बोर्डिंग से असिस्ट करना है। आफ्टर दैट, like celebrities and all, if they come, we are not allowed to take pictures first of all. अच्छा। Then second thing, we are not allowed to do any personal conversation with them. If they are talking to you, it's fine, and जितना काम You से cannot initiate the we cannot conversation. initiate Alright. it, जितना काम से मतलब है, that's it, nothing more than that or less than तो that. आपको बोर्डिंग पास या किसी के भी थ्रू यू कैन नॉट नो देयर, No. कोई भी उनके क्रेडेंशियल्स आपको नहीं पता नहीं, लगेंगे? just name would be there and the seat That's number it. would be there. आपको एज क्या है, या आर दे मैरिड और नॉट मैरिड, कुछ Nothing, आपको nothing. आप नहीं निकाल सकते? No. ऑलराइट। एंड डू यू बिलीव इन लव? Love,
Yes, I do believe, but बट व्हाट कुछ दर्द हुआ या कुछ yeah, ऐसा? I had a like breakup. So उसके बाद Was it like painful? 5 years of relationship, Oh, and then so what breakup हो is गया. love according to you? Like if you have to say in one word, क्या है love According to आपके me, लिए? love is when you are with your partner in every situation, the fall, the ups, and you are there holding his hand together. No matter what the situation is coming, you are there and you are not changing. कि हाँ, now I am telling you I love you. कल ऐसा हुआ तो क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, Yeah. fair. Also, do you believe in God? रब में मानते हो आप? जी. तो आज मैं जहाँ पे हूँ, जो भी कर रही हूँ, I believe you that believe in God? yes, आपको I क्या yeah. फीलिंग आती है अगर मतलब मैं से फॉर एग्जांपल अभी रब बोल रहा हूँ आपको या हाँ जी. गॉड भगवान, तो आपको कोई इमेज आती है या आप क्या फील करते हो अंदर से? हम जैसे इन माय फैमिली वी बिलीव राधा कृष्णा एंड काली माँ. हम्म ठीक है. एंड आई ऑल्सो बिलीव हनुमान जी. हम्म सो अगर हम सबको जोड़ के कुछ ऐसे सिंगल देर इज अ एनर्जी, राइट, हम्म गॉड का देर इज वन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी. सो फॉर मी माई सेल्फ आई बिलीव जो भी सिचुएशन, जितना भी डाउनफॉल हुआ है, रिजेक्शंस हुआ है, खराब टाइम हुआ है, सो नाउ इफ आई कंपेयर एवरीथिंग ना, I see that it happened all for a good reason for my betterment. So that's how I believe सेम God. कि अगर पीछे कि कुछ हुआ है कुछ उस हो टाइम रहा है आपको ना, गलत लग रहा है, yes, बट कभी रिग्रेट इवेंचुअली मत करो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था. ये हो रहा है ना, आज नहीं 10 साल बाद आपको दिखेगा कि हाँ ये अच्छा हुआ था उस तुम्हारे टाइम साथ. लेकिन आपको गलत लगेगा, लगेगा, आप तब आप क्वेश्चन ब्रेक हो करोगे गए. कि यार वो क्यों. नहीं होना है. वो मतलब एक फेज आया था जब मैं ऐसे हार चुकी थी कि नहीं, कुछ नहीं है लाइफ में. ठीक है. उसके बाद जब अच्छा टाइम आया, जब भगवान ने दिखाया कि हाँ थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, इट्स फॉर अ गुड रीजन. एंड नाउ आई बिलीव कि अभी अगर कल को मेरा जॉब भी चला जाता है या कुछ होता है, आई विल ट्रूली बिलीव कि इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, अ गुड रीज़न फॉर मी. आई हैव दिस फेथ. डू यू बिलीव इन आस्किंग गॉड कि मुझे ये दे दो, मुझे नो, मांगने आई में? जस्ट प्रे कि आप अच्छा रहना और हम सबको अच्छे से रखना. दैट्स इट. आई डोंट प्रे. नो, यू डोंट प्रे? आई डोंट प्रे. नो. सेम बाय द वे कि हमारे में भी ये है, हमारे में ना मतलब सिखिज्म में, जी. आई डोंट नो प्रॉब्ली यू नो और नॉट, कि जी. इसमें हुक्म में रहना सिखाया जाता है कि जो भी हो रहा है जी. आपको गॉड के विल में रहना है, आप हुक्म में रहना है जी. बेसिकली, जी. जी. उनके भाने में रहना है. जो जी. हो रहा है वो आपके लिए, जी. क्योंकि यू आर नॉट द राइट पर्सन टू जज कि आपके लिए सही है कि नहीं. नहीं है, से फॉर बिल्कुल. एग्जाम्पल मैं पोर्शा मांग रहा हूँ, व्हाट इफ कि उसका एक्सीडेंट होना हो, मेरे राइट. लिए पोर्शा कार बड़ी है प्रॉब्ली, रब के लिए तो जिसने पूरा बनाया तो यूनिवर्स. राइट. सो दैट इज द थिंग. मेरे फाइनल 2 क्वेश्चंस होते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ. उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई कैबिन क्रू बनना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, उन्हें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अगर बनना चाहिए तो क्यों? ठीक है. अगर किसी का सपना है कैबिन क्रू बनना, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये नहीं होना चाहिए कि मुझे खाली घूमना है, लग्जरियस लाइफ, और बंदा बटाना है. हाँ बंदा बटाना है. वो अगर माइंडसेट लेके आप आ रहे हो, देन यू आर इन द रॉन्ग फील्ड. जी. अगर यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स फॉर द सेफ्टी, द कंफर्ट. एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू विल बी देयर कि कुछ हो गया, मैं पहले भाग के नहीं जाऊंगी, पहले मुझे दूसरों का लाइफ बचाना है. एंड इफ़ यू आर डूइंग अ सिंगल थिंग ईच डे टू मेक समबडीज डे, if you have that passion, that thing into yourself, of course you are good to be a cabin crew. वो interviewers को ही दिख जाता है कि कौन कैसा है. They are taking thousands everyday interviews. They know how a person is. So if you are passionate, you come for this job. It's a good job, good salary, good like life experience you'll get. That's it. थोड़ा सा टफ नहीं है कि अगर आप प्लेन में ही ऊपर ही रहना, Yeah, it's a आपको tough थोड़ा job सोच ना. के घबराहट नहीं होती? हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमेशा ही होती है. घर वालों को भी टेंशन रहती है कि अभी जा रहे, जब तक लैंड नहीं होते, मम्मी का एक टेंशन होता है, सोती नहीं है रात को, कभी भी आप लैंड हो जाओ कि आपको हाँ मैसेज, हाँ जी, कॉल करो या मैसेज करो. जब जगी भी आप हुई होती है ट्रैवल मम्मी करें. तो हमेशा रात को कि लैंड हुई हूँ कि नहीं सेफली ना, तो वो टेंशन तो रहता ही है हमेशा. और आपका वो कैसे होता है कि वीकेंड्स में ऑफ होता है या ऑफ? कोई फिक्स ऑफ नहीं होता. सो इट्स लाइक 7 डे में आपको एक ऑफ मिलना चाहिए.
ओके हाँ जी, तो अगर बीच में आपको एक दिन ऑफ दे दिया तो नेक्स्ट फिर सोचो आज मंडे को ऑफ मिल गया मुझे, फिर थर्सडे को ऑफ मिल गया, तो थर्सडे टू नेक्स्ट थर्सडे आई कैन गेट वन मोर ऑफ लाइक तो दैट। ये 6 days वर्किंग है? हाँ, 7 डे वर्किंग, 1 डे ऑफ। हाँ, मतलब 6 या दिन आप काम कर रहे हो और 1 जी दिन जी आपका जी ऑफ है। जी। ओके, और जो लेओवर्स होते हैं वो सब कुछ उन्हीं का होता है? फॉर अगर आप यूएस में इंटरनेशनल लेवर्स हमें आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया वी हैव टू गेट 86 आवर्स, मतलब 3 दिन जैसा रेस्ट हमें चाहिए टू ऑपरेट अ नेक्स्ट फ्लाइट। वो DGCA के अंडर फॉल करता है, ओके, तो दैट इज़ मैंडेटरी। और बाकी तो एक एक दिन का नॉर्मल फ्लाइट्स के लिए अब। गेट दैट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है हाँ कि जी। मैं यूजुअली ये सबसे पूछता हूँ, आप जिंदगी जी रहे हो यहाँ पे या काट रहे हो? मैं जी रही हूँ। एलैबोरेट। मैं जी रही हूँ यार, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ मेरे लिए US देखना, मेरे मम्मी को सैन फ्रांसिस्को बोलना तक नहीं आता है, एंड मैं उधर जा रही हूँ। सो मैं अपनी ज़िंदगी आई एम लिविंग इट, एंड इन माई फैमिली आई एम लाइक a motivation person, like my all siblings, cousins, they admire me, and I ओके, can say that proudly. Everybody loves me, they admire me, and whatever I am doing they all have the dream कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, ऐसा। तो आई एम लविंग इट, आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग। गुड टू हियर दैट। और थैंक यू। यही था बस आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार।